और इनके साथ कॉल ऑन द स्टेज हमारे मुल्तान के लोगों के दिलों में रहने वाले तनवीर नांदा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इनके बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहन और कितना सब्र का इम्तिहान, बस इतना तक ही था। और इसके साथ ही आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज इन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज हिशाम सरवर, द गुरु हिशाम सरवर। और इनके बाद एक फिर से आई विल बी कॉलिंग आजाद चायवाला, नजर आ गए मुझे बहुत दूर से, लेकिन आप जोर की तालियों में आजाद चायवाला प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपके सामने अभी ये जो पैनल है ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, ये सब के सब उस्ताद हैं, माहरम है, बिजनेसेस और बॉक्सें ये बना रहे हैं और उसके साथ साथ इन्होंने इस कौम की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। तो मेरा ख्याल है कि इस बार उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ ये आप लोग ये वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों से अपना नॉलेज शेयर करते हैं, जो भी आपने पूछना है पूछा, और इनके बाद ढेर सारी सेल्फीज लीजिएगा इनके साथ। सो विद दिस डू वी हैव द माइक्स हियर? So over to the prestigious panel. आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? अच्छा, मुझे अरसलान भाई ने कहा था कि मैं इस पैनल को मॉडरेट कर लूँ और सवालात तमाम गेस्ट से पूछ लूँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम गेस्ट से, शाम भाई, तनवीर भाई, नैन भाई, अस्सलाम वालेकुम। देख लें ज़रा माइक काम कर रहे हैं आप लोगों के? अच्छा, मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा कि वुड यू गाइस प्रेफर कि हम क्वेश्चंस आप लोगों से ले लें या हम पहले कुछ डिस्कशन कर लें और उसके बाद फिर क्वेश्चंस लें? तो हाउ व्हाट वुड यू प्रेफर? पहले बात शुरू करूँ? अच्छा, यार भाई आपसे मैं बात शुरू करूँगा और मैं एक सवाल है जल्दी जो कि सारा काम खराब हो रहा है। अभी से आ रही आवाज़? मैं तो आइडियली मुझे इस तरह होना चाहिए ताकि मैं देख सकूं। अच्छा, ये सवाल जनरली जो है वो इंडस्ट्री में ज़ाहिर है तो बड़ा अरसे से हैं और यू ऑल हैव इन वन वे और द अदर you're running a company or you're running a community. मैं प्रॉब्ली समझूंगा कि आईटी या टेक इंडस्ट्री के अंदर आपका एक बड़ा रोल रहा है। एक सवाल जो मुझे हमेशा से फेस हो रहा है पिछले 2 साल में पर्टिकुलरली, हम पाकिस्तान में बात करते हैं, हम सारे कॉन्फ्रेंसेस पे आते हैं, हम बड़े बड़े बिलियंस की बात करते हैं, मतलब $15 बिलियन पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट चली जाएगी, आईटी की $30 बिलियन पे चली जाएगी। क्या आपको लगता है कि हम वो टैलेंट बना रहे हैं? मैं स्टार्ट करूँगा इससे, नज़ार भाई, I'd like you to start with that. क्या आपको लगता है कि हमारे पास टैलेंट है? क्योंकि $30 बिलियन की एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर मैं उसको डिवाइड करूँ, जाहिर है हर बंदा एक सर्टन अमाउंट ले रहा होगा साल की, $10,000 $15,000 लेकर आएगा, तो आपको तकरीबन 5 से 10 लाख रिसोर्स चाहिए। और 5 से 10 लाख रिसोर्स का मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन कोई 90,000 बच्चा जो है वो सालाना निकल रहा है, जिसमें से सिर्फ कहते हैं भाषा ये कहते हैं 15% एम्प्लॉयबल है, बाकी तो बिल्कुल ही निकम है। यानी कि 5 से 10 हज़ार बच्चा है जो कि एक्चुअली कंपनियों में जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि वो रियलिस्टिक फिगर है और टैलेंट पर्टिकुलरली क्या हम बना रहे हैं? सवाल ये कि क्या अभी हमारे पास 30 बिलियन का टैलेंट है? अभी नहीं है, लेकिन जो बीज है ना वो हमने बो दिए। I'll give you an example. यहाँ पे एक जवान है, हबीबुल्लाह उसका नाम है, स्कूल नहीं गया, मदरसे के रूट से उसने एजुकेशन ली है। 1.6 मिलियन रिंगट का मंथली उसका टर्नओवर है और वो अमेज़न पे भी नहीं बेचता, ई कॉमर्स चाइना से माल उठाता है, फार ईस्ट में बेचता है, राइट, ऑन शॉपिंग लज़ादा। क्या बनता है? 6 करोड़ महीने का बनता है, 6.5 करोड़। सो इफ वन चाइल्ड कैन डू दैट, अब मैं उसका इंटरव्यू करूंगा,
3-4 लाख लोग उसका इंटरव्यू देखेंगे, उसमें से 300-400 बच्चे उस जैसे कॉपियां पैदा कर देंगे। एंड मेरा आपको पता है हमेशा जो मेरी जंग रही है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन जिसमें हमने रिलाय किया उसने हमें फेल किया, वहाँ से नहीं आएंगे, ये आएंगे इनके वीडियो से, क्या कहते हैं, हमारे वीडियो से आएंगे और हम जैसन से आएंगे। सो यस, वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ट्रैजेक्टरी हमारी ज़बरदस्त है, वक्त लगेगा। हिशाम भाई, आपका जाहिर है कि पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस साइड फ्रीलांसिंग, आप बहुत अरसे से, मैंने 2010 से शायद उससे पहले से भी कर रही हूँ, आपने जाहिर एवोल्यूशन ही बहुत ज़्यादा देखी होगी, अप एंड डाउन। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिकॉज ऑफ वीडियोस, बिकॉज ऑफ डिजिटल, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस लाइक दीज, एक इंटरेस्ट तो पाया जा रहा है आवाम के अंदर। बट डू यू थिंक कि जो हम और इसमें मैंने पॉडकास्ट में आपसे ये सवाल किया था, इसमें मल्टी लेवल्स हैं और डिफरेंट ड्रॉपशिपिंग एक हो गया, अमेजोन का वो बड़ा मशहूर है अगली भी जो वर्चुअल असिस्टेंट वाला प्रोग्राम होता है, टेक्निकल साइट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। डू यू थिंक कि हम इंटरेस्ट तो आपने कहा कि बन गया, आपने एक वीडियो डाली, वो इंटरेस्ट आ गई, क्या हम वो टैलेंट क्रिएट कर पाए? मसलन हमारे पास क्या वोकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट और सही वाले एग्जिस्ट करते हैं। फिर से मिसाल देता हूँ, प्रेसिडेंट का IT इनिशिएटिव की बात हुई, पूरा कराची का स्टेडियम भरा गया। मैं पिछले दिनों उधर एक बात कर रहा था समन फ्रॉम द प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 10,000 बच्चे इसलिए आए, उनमें से 1,000 बच्चों ने कोर्स कंप्लीट किया, उनमें से आखिर में 4 या 5 बच्चे थे जो कि फाइनल निकाल सके। राइट, तो समवेयर या तो ट्रेनर का फॉल्ट है या उस बच्चे का फॉल्ट है कि वो गलत चीज़ सुनकर आ रहा है या गलत उसमें आ रहा है। डू यू थिंक वी आर एक्चुअली कन्वर्टिंग दीज किड्स जो इंटरेस्टेड हैं लेकिन उनके पास शायद पाथवे नहीं है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहला जो कदम है वो आगाही, इसलिए वीडियोस के जैसे कि वो आगाही शुरू का जो फेज होता है किसी भी इंडस्ट्री में, अगर आप देखें जब अवेयरनेस फेज होते हैं तो वो रॉ मटीरियल आपको दिखाई देगा। वो मतलब एन मुमकिन है कि वो क्वालिटी एट पार ना हो, एन मुमकिन है कि वो उस लेवल तक एक्सेल ना कर पाए, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज ये बिजनेस है, इकोसिस्टम इसी को कहते हैं और इससे मेरे से ज़्यादा किसी ने हीट नहीं खाई होगी फ्रीलांसर्स क्रिएट करने में। मैं देखता हूँ आपके मेरे अलावा भी पॉडकास्ट में जिक्र हुआ कि यार वो बस फ्रीलांसर जो है वो क्रिएट हो। पहला स्टेप यही था। अब क्या होगा, अब हो गया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और आपको ज़रूरत है, आपको गवर्नमेंट लेवल पे ज़रूरत है। मैं और रेहान भाई आर द लोन वॉइसेस जो पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फ्रीलांसिंग पढ़ाना शुरू कर दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको क्रेडिटेड कोर्स कर दो यूनिवर्सिटी में। इससे क्या होगा कि एक तो आप जेल में रखिएगा कि ये इतना बड़ा समंदर है कि इसमें से 1-2 बाल्टियाँ या मगर निकालने से खत्म नहीं हो एक बार, क्योंकि इंटरनेट और डिजिटल स्पेक्ट्रम। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने अपने बच्चों को इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स की तरफ लेके जाना। मिसाल अगर मैं दुनिया बात करी या मेटा की, कल मैं एक आयरिश इंटरनेशनल वेबिनार में था और उसने यही सवाल मेरे से पूछा कि तुम लोग तो बहुत पीछे हो, डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत पीछे हो। ठीक है, अब इसके बारे में अवेयरनेस रेज करनी चाहिए कि मेटा, AI, AR, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, सो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इकोसिस्टम बन गए, बिजनेस बनेगा, लेकिन इसको पढ़ाई की एकेडमिया में इसको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, फ्रीलांसिंग को बुरी चीज़ नहीं है, पहला कदम होता ही फ्रीलांसिंग। आखिरी कदम अगर फ्रीलांसिंग है तब खतरा है। पहला कदम उठाने दे बच्चे 18 से 22 साल, 16 से 22 साल, इसको उठाने दे, उसके बाद उसको लेट देम इवॉल्व इनटू अ बिजनेस, इनटू अ स्टार्टअप्स, फिलिंग एन एंटरप्रेन्योरशिप शूज। सो मेरे ख्याल में ठीक है, अभी चल रहे हैं। आपका पर्टिकुलरली डिजिटल आवाज़ आई, आपका डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग के अंदर बड़ा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं डिमांड साइड को समझने की कोशिश करूँ कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार ये इंडस्ट्रियाँ सैचुरेट हो गई हैं, कि इतना ज़्यादा सप्लाई साइड के ऊपर जो है वो बच्चा दूसरा है कि शायद अब उसकी डिमांड उतनी रही नहीं है पूरी तरह। आप अपने एक्सपीरियंस है, फिर आप डायरेक्टली कर रहे हैं, क्या दुनिया में ये मैक्सिमम से डिमांड सैचुरेट करने की तरफ आ रही है, या आपको लगता है कि अभी भी बहुत स्पेस है? और खासकर इसमें आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब हम IT इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ज़ाहिर है हम मानते हैं कि फिलीपाइंस और इंडिया और इस तरह की कंट्रीज में हमसे ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा आगे को बेस में चलेंगे, बट ये सॉर्ट ऑफ प्रेफरेंस
तक आपने सैचुरेशन की बात की, तो सैचुरेशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक दुनिया में बिजनेसेस पे फुल स्टॉप नहीं लग जाएगा कि यार आज के बाद कोई बिजनेस रजिस्टर नहीं होगा, आज के बाद कोई बिजनेस काम नहीं करेगा। जब तक बिजनेसेस रजिस्टर होते रहेंगे, जब तक बिजनेसेस चलते रहेंगे, एंड आई होप कि हमेशा चलते रहेंगे, तब तक ये डिजिटल मार्केटिंग या आप इसका SEO ब्लॉगिंग। अच्छा, इसके अलावा एक मेन प्रॉब्लम आती है हमारे बच्चे को, एक मतलब उसका जाना कुछ नहीं और वो उठता है और कहता है सर ये बताएं कि ये ब्लॉगिंग ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है, $multi billion इंडस्ट्री है, और भाई तुझे 100, 200, 500, $1000 की सिर्फ अटेम्प्ट करनी है, उसको टेंशन पड़ी हुई है कि ख़त्म नहीं हो जाएगी। और नहीं, मतलब ये टेंशन हो गूगल को, ये टेंशन हो मेटा को, ये टेंशन हो अमेजॉन को, कि हमारा क्या बनेगा। मतलब उनकी सैलरीज ही खरबों में जाएगी ना, तो ये हमें टेंशन क्यों लग जाती है जिससे $1000, $2000, $5000 महीने का लेके आना, इससे ज़्यादा काम नहीं करना। तो सैचुरेशन और ख़ासकर कोविड जहाँ पे इतना डिज़ास्टर आया दुनिया के लिए, ये एक तरह की ब्लेसिंग था इस फील्ड वाले लोगों के लिए। अब मैं दुबई गया सेकंड लास्ट मंथ, उसके बाद मैं भी सऊदी अरब गया, और वहाँ मैंने देखा है कि मतलब पूरा लैंडस्केप ही चेंज है। हर चीज़ डिजिटल, किसी ने ग्रोसरी मंगवानी है वो डिजिटल, किसी ने कोई कपड़े मंगवाने हैं वो डिजिटल, इवन हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है। तो जब ऑनलाइन का लैंडस्केप बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जॉब्स क्रिएट होंगी ऑनलाइन, और ऑनलाइन जॉब्स क्रिएट होंगी तो किन को मिलेंगी। अच्छा, मैं इसमें एक और एक अजीब सी एग्जांपल देता होता हूँ कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे, और उनमें से जो 5 जमातें पढ़ा हुआ था, जो 8वीं पढ़ा हुआ था, 10 जमातें पढ़ा हुआ था, वो भी किसी ना किसी जॉब के अंदर एडजस्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। ये वही टाइम है, लोग तो कहते हैं सैचुरेशन, ये वही टाइम है डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन किसी भी फील्ड का, कि इस ज़माने में हर देखिए, अब जैसे आज़ाद भाई ने कहा कि एक बंदा मदरसे का तालिब इल्म जिसको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है ऑनलाइन फील्ड का, और वो 5-6 करोड़ रुपये महीने, बड़ी बात है, वो बना रहा है। अभी मतलब इवन मेरे स्टूडेंट्स बेचारे जिनके एक बच्चा ऐसा है जिसकी सिर्फ एक उंगली चलती है, सिर्फ एक उंगली, और वो $500,000 बना लेता है, सिर्फ एक उंगली, बाकी सारे पैरालाइज है। तो जहाँ अब ये वो दौर है जहाँ पे हर बंदा एडजस्ट हो सकता है इस फील्ड के अंदर, सैचुरेशन की तरफ अभी नहीं गया। और ख़ासकर कोविड के बाद अगेन वो जो डिमांड थी वो मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई है उसकी, और जो सप्लाई है वो जैसे आपने बताया कि 10,000 आए, 1,000 ग्रेजुएट हुए, 5-10 उसमें से मार्केट के काबिल हुए। तो अब आपके सामने है कि सप्लाई हमारी किस लेवल की है और डिमांड बढ़ती जा रही है। इवन USA की अगर आप स्टडी देखें तो USA में कोविड के बाद ही है। तो इसका क्या मतलब है, जो बंदा इतना पे करने को तैयार है। तो इस फील्ड में मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सैचुरेशन के बारे में सोचना ही शायद एक टाइम का ज़िया है। बस कूद पड़े, कूदेंगे, खुद ही रास्ते बनते जाएंगे। और डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें हिशाम भाई ने बताया कि पहली स्टेज यही है फ्रीलांसिंग। मैं तो कहता हूँ पहली स्टेज है जॉब। आप जॉब करें। जॉब क्या सिखाती है? धक्के खाना सिखाती है आपको स्ट्रगल किस तरह करनी है, बॉस की बातें किस तरह सुननी है, टीम के अंदर रह के किस तरीके से चलना है, रगड़ा खाना है। एग्जैक्टली ये वर्ड मैंने जिसको यूज़ किया, रगड़ा कैसे खाना है। तो जॉब से स्टार्ट करेंगे, आपकी तबीयत सेट हो चुकी होगी। हमारा फ्रेश ग्रेजुएट निकलता है, वो बड़ा खुद को ना फने खां समझ रहा होता है कि मैंने बस 16 साल पढ़ लिया, आवाम जो है ना हाथ में लेके जॉब बैठी होगी, मैं जाऊँगा, मैं कहूँगा हाँ जी कितने पैसे दोगे, वो कहते हैं कितने देंगे, नहीं 1 लाख चाहिए। जब एक्चुअल मार्केट में जाता है तब उसे पता चलता है भाई मेरी औकात क्या है, मुझे तो लोग 30,000 रुपये देने को तैयार नहीं है। और हम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इन 3 शहरों को निकाल देंगे, बाकी किसी शहर में मुझे बता दें कि स्टार्टिंग सैलरी 30,000 हो एक आम बंदे की, फ्रेश ग्रेजुएट की नहीं होती, और 30,000 आपके $200 ही बनते। तो जब आप इस फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो आप शायद पहले महीने या चले दूसरे तीसरे 6 महीने लगा लेता हूँ, फिर आवाम कहती है जी आपने बहुत जल्दी कर दी, 6 महीने लगा लेता हूँ। 6 महीने बाद भी आप $500 बना लें, और $500 अब तो शायद चले आज से 1 हफ्ते बाद वो 1 लाख रुपये होंगे। तो 1 लाख घर बैठे बना लेना, वो उसके अच्छा इतना पोटेंशियल होने के बावजूद, और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। मतलब अगर आज़ाद भाई करवा रहे हैं कोर्स 1 लाख रुपये लेते होंगे,
अब लोग बातें करते हैं जी फलां बंदा 50 लेता है 1 लाख लेता है। अब भाई देखिए उसका फ़ायदा कितना हो रहा है। आपने 16 साल इन्वेस्ट किए, लाखों रुपए डिग्री में इन्वेस्ट किए, हाँ डिग्री की प्राइस लेके ना 16 लाख रुपए, और फिर 16 साल भी आप उसमें ऐड करें, आई थिंक चले 4 साल ऐड करें, पूरी जवानी गई एग्जैक्टली, 2 कॉलेज के 4 यूनिवर्सिटी की 6 साल गए, आपकी जवानी गई। बहरहाल फिर भी मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ज्वाइन ज़रूर करनी चाहिए, इस मामले में साथ कहीं से डिफर करता हूँ, लेकिन उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंजॉय करना चाहिए यार यूनिवर्सिटी लाइफ। तो दैट्स इट। रेहान भाई, आपका ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट्स के साथ आपका बड़ा एक वो रहा है, डिस्कशंस भी रहते हैं गवर्नमेंट साइड के ऊपर। पॉलिसी मेकिंग में आपने कोई डिफरेंस देखा ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, जो कि ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री के अंदर डू यू थिंक कि फाइनली गवर्नमेंट्स को समझ आना शुरू हो गई है कि ये पोटेंशियली टेक्सटाइल को पीछे छोड़ देगी एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट इन पाकिस्तान, एंड अगर कोई चीज़ मिसिंग है फ्रॉम द पॉलिसी, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट्स को इसको बेहतर करने के लिए? शुक्रिया। गवर्नमेंट ने बहुत सारी भीख दी है, मैं इसको भीख का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि जो अमाउंट इस्तेमाल हुई है वो ना होने के बराबर थी। डिजी स्किल बनाया गया और इसी तरह एक और पंजाब आईटी बोर्ड ने बनाया गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त टेक्निकल प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में अगर हमारे इमरान खान साहब ने जो पिछले 1 महीने में किया है, यही काम इन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान में अवेयरनेस पे दिया होता कि इकोसिस्टम बना हुआ है, ये सब पढ़ा रहे हैं, एक आदमी पढ़े या 1 करोड़ आदमी पढ़े या 100 मिलियन आदमी पढ़े, कल यूट्यूब पे पढ़ सकता है, ये लोग सबको पढ़ा सकते थे। लेकिन हम अभी भी आपकी पॉडकास्ट के बाद मैंने जुनैद का एक छोटा सा क्लिप देखा कि वो पॉडकास्ट पूछ रहे थे क्या होती है, तो अवेयरनेस का लेवल अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट में नहीं है कि ये नहीं समझते, उनको नहीं अक्ल है कि ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लूज़ कर जाएंगे कि ये हमारे सारे मसाइल से हमें आज़ादी दिला सकता है। एक गांव के अंदर बच्चा बैठ के अगर $1000-2000 कमाना शुरू करते उस गांव की शक्ल को खुद ही चेंज कर देगा। क्या पॉलिटिशियन आके चेंज करेगा? कितनों के गाँवों को चेंज करेंगे? हम नहीं कर सकते। लेकिन माइंड से हमने पोलैरिटी क्रिएट करने पे टाइम लगा दिया। इतने जल्द से अगर हमने फ्रीलांसिंग और इंटरनेट की अवेयरनेस पे लगाए होते तो यार 1 साल के बाद जो है ना पाकिस्तान पता नहीं कहाँ पहुँच जाता। आई डोंट वांट टू फिगर आउट कि जी कहाँ पहुँचता। इतनी मेहनत हमें ज़रूरत है जितनी ये इस वक्त हो रही है कि हर रोज़ कहीं जलसा हो रहा होता। पिछले अगर आप खुद मुझे बताइए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आपके गांव में आके प्राइम मिनिस्टर ने आके बोला होता कि यार तुम लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, क्यों नहीं पढ़ते हो एडेक्स पे जाके, यूट्यूब पे, तो क्या आप लोगों को नहीं पता होता? क्या आपके घर वाले आपको इजाज़त नहीं देते कि ऑनलाइन काम करें? असल प्रॉब्लम मेरे नज़दीक अब टेक्निकल नहीं है, दिस इज़ ओनली एन अवेयरनेस प्रॉब्लम। और अगर हम अभी भी सीरियस, अगर कोई भी गवर्नमेंट हो जाती है और अवेयरनेस के ऊपर बजट लगा दे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है। यू डोंट हैव टू, इन माई ओपिनियन 4% प्रॉब्लम बचे जिसका हम रोना रोते हैं, 96% प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। मैं काउंटर 2 स्टेप्स पे दूंगा। पहला स्टेप होगा, आपने कहा ना टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, पहला स्टेप होगा प्रेसिडेंट्स AI इनिशिएटिव। 1 लाख बच्चा अवेयरनेस होने हुई तो वो स्टेडियम में गया और उसने जाके पार्टिसिपेट किया। अगर उस फनल में से 1 लाख गुजर के 5 निकल रहा है, इसका मतलब है कि टेक्निकली दरमियान में कहीं पर उस बच्चे को ऑन बोर्डिंग में मसला है। वो तो प्रोग्राम भी एग्जिस्ट करता था, अवेयरनेस भी थी, वो पहुँच गई। सिमिलरली मैं ऑल्टरनेट के ऊपर जाता हूँ कि IT से हट के मैं एजुकेशन ओवरऑल पे आता हूँ और आज़ाद भाई की बात के ऊपर लेकर आता हूँ। अवेयरनेस तो है पब्लिक के अंदर, पब्लिक जॉब अप्लाई करती है यूनिवर्सिटियों में, लोग पब्लिक यूनिवर्सिटियों में जाती भी है। टेक्निकल प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटियों का कि वो बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर पा रही जो इंडस्ट्री की डिमांड है। सो हम अगर बच्चों को लगा देंगे यार जाओ और जाके ये कर दो, तो हमने तो कर दिया। हम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, 10-10 हज़ार बच्चा हमारे लिए बड़ा आसान है आजकल। हम सारे के सारे स्टोरी जा रहे हैं, बंदा सवाल कहते हैं छोटा होना चाहिए। तो उसके ऊपर माय वो है कि डू यू थिंक कि शायद हम अवेयरनेस की एट द एंड ऑफ द रोड पे पहुंच चुके हैं। अब हमें सबको मिलकर बैठ के सोचना है कि इस बच्चे को लपेटना किस तरह। मेरे ख्याल में हम अवेयरनेस अभी शुरू भी नहीं करी है और ये मेरा ख्याल नहीं है, मेरी स्टडी है। और दूसरा ये कि मैं आपको स्टडीज़ दिखा देता हूँ कि एग्रीकल्चर में हारी वो उगाता है जो पड़ोस में हारी उगाता है। 70% किसान वो चीज़ उगाए
70% लोग दुनिया में वो करते हैं जो उनका पड़ोसी करता है। अभी तक पड़ोस में फ्रीलांसर की गाड़ी आके खड़ी नहीं हुई है। जिस दिन खड़ी हो जाएंगी उस दिन आप देखें उसके घर के बाहर आएंगे, घंटी बजाएंगे, बाजी हमें भी सिखाओ, बाजा हमें भी सिखाओ। अवेयरनेस इज़ द फंडामेंटल प्रॉब्लम कि उनको यकीन ही नहीं है कि वो इससे कमा सकते हैं, वरना एक आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना करे। क्योंकि अगर को यकीन हो, यहाँ बैठे हुए हर आदमी को अगर यकीन हो कि वो 1 करोड़ रुपए महीना कमा सकता है 1 घंटा लेके, मेरी बातों से यकीन नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम है। बातें बहुत है करने वाले, पड़ोस के अंदर गाड़ी ऑडी बाहर खड़ी हो ही नहीं, यकीन आ जाएगा, फुप्पी का रास्ता भी आ जाएगा। असल प्रॉब्लम अवेयरनेस का है और कोई नहीं है। इस वक्त मैं आपको, मेरा ये एक एक्सट्रीम है, मेरे पास इस वक्त मेरे दोस्त आए अमेरिका से, वो $500,000 कह रहे मैं सिखाना चाहता हूँ साल का कमाना। ये सीखने को तैयार नहीं होंगे। ओ भाई कैसी बातें करो भाई, ये हो ही नहीं सकता है। ये प्रॉब्लम है, मेरा ये यकीन है। इमरान भाई, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो पर्टिकुलरली टीचिंग के अंदर दोनों एरियाज़ में रही है। तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं, तो जाहिर है कि वहाँ पर आपकी एक बड़ी टेक्निकल साइड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग है, और फिर आप यूट्यूब के ऊपर आपने आके ओपन एंडेड पब्लिक को भी सिखाया है। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन इन टर्म्स ऑफ कि जो लोग आगे स्किल सीखी, स्किल सीख के फिर इवेंचुअली उन्होंने फ्रीलांसिंग की, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग जो यूनिवर्सिटी की है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि यूनिवर्सिटी शायद रेलेवेंट हो चुकी है मॉडर्न डे के अंदर, और शायद अब आप ऑनलाइन ही पढ़ाकर जो है स्किल सीखकर आगे जा सकते हैं? First of all, thank you, Muzammil. And I'm feeling honored to sit along with all these great heroes. मुज़म्मिल, देखिए, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। मैं अपने YouTube का एक स्टूडेंट उठाता हूँ जो कि बहुत एक्सीलेंट होगा काम करने में, और एक अपनी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उठाता हूँ जो कि वो भी उसी लेवल का काम करता होगा। आई कैन बेट यू कि जब वो किसी क्लाइंट के सामने जाएंगे तो यूनिवर्सिटी वाला जीतेगा। आई कैन बेट यू कि वो किसी जॉब के लिए जाएंगे तो यूनिवर्सिटी वाला जीतेगा। यू नो व्हाट, यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको डिग्री नहीं दे रही, आपको सोशल स्किल्स सिखा रही है। यू नीड टू नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, how to dress up like a gentleman or a gentle lady, right? So it's not only the degree that you are after, you need to learn all those social skills. आपके अंदर तहजीब आती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, बॉयज़ स्कूल का बच्चा कोई उठाओ और उसके सामने लेडी क्लाइंट बिठा दो कि देखो कितनी बात करता है वो, उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी। मैं क्लास 3 तक मुझे याद है कि मैं बॉयज़ स्कूल में था, एंड देन क्लास फोर्थ में कोई बच्चे की एज इतनी नहीं होती है, लेकिन आई वॉज सो कॉन्शियस फॉर अ ईयर कि मैं कोएड में मेरे बराबर में लड़की बैठी है। आई वॉज कॉन्शियस एट दैट एज। तो इमेजिन करो जो एडल्ट्स हैं उनका क्या हाल होगा। सो आई एम वेरी मच प्रो टू दिस कोएड सिस्टम। एंड देन इसको हम फर्दर अगर आगे लेके जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में बॉस आप सिर्फ लड़कियों के साथ पढ़ रहे हो तो उसमें आप अपना खुद वैसे ख्याल रखोगे, आपकी ड्रेसिंग का सेंस आपका बदलेगा, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बदलेगी। एंड आई थिंक इससे सब अग्री करेंगे। जो मैं ये नहीं कहता हूँ कि गांव वगैरह में अगर बैठे हैं वो बेचारे ना करें, मैं कहता हूँ कि अगर मौका मिले प्लीज़ तालीम ज़रूर पूरी करें। सही। अब उस ऑर्गेनाइज में मैं आपको फ्लॉ भी बता देता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको हम टेक्निकली इतनी ज़्यादा चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव अ शॉर्ट स्पैन ऑफ दैट करिकुलम। सही है, हमें उस पर्टिकुलर टाइम में लाइक लेट्स से 14 क्लासेस में हमें ये सारा ख़त्म करना है, विच इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय यूट्यूब। आई हैड दिस हंगर कि मुझे पढ़ाना है, और भाई दे दो पढ़ाने, टाइम ही नहीं देते थे। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, उनके पास एक सेट टाइम है, आपको ये कोर्स उसमें कंप्लीट करवाना है। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब कि भाई मेरे 2 फ़ायदे हुए यूट्यूब से। एक फ़ायदा मेरा ये हुआ कि मैं हफ्ते में 1 क्लास होती है, 1 क्लास में मैंने पढ़ाया, अगले हफ्ते जाके मैंने दूसरा टॉपिक शुरू करना है, पता चला कि पिछली क्लास के सवाल अब आ रहे हैं कि सर ये हमने कोशिश की, नहीं हुआ, दोबारा पढ़ा दें, तो टाइम ज़ाया होता था। तो अब मेरा एक फ़ायदा ये हो गया कि मैंने क्लास पढ़ा दी, ये वाली वीडियो जाके देख लेना, कोई मसला हो तो। एक मेरा ये फ़ायदा। दूसरा क्या फ़ायदा हुआ कि मैं जो चीज़ें वहाँ उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं ख़त्म करवा सकता था, तो वो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर दी। सो
बेसिकली तो मैं सेल्फिश था, मैं अपने फ़ायदे के लिए देख रहा था कि यार मेरा फ़ायदा हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाना तो है, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, मैं अपने आप को ही असिस्ट कर लेता हूँ। बट अल्टीमेटली हुआ ये कि माशाल्लाह से कई सारे ऐसे लोगों ने भी मेरे चैनल से फ़ायदा उठाया जो जिनकी फॉर्मल एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है फॉर सम रीज़न, बट फ़ायदा उनको भी हुआ है। सिर्फ वो लैग बेचारे कहाँ करते हैं जब क्लाइंट से डील की बात आती है, इंग्लिश स्पीकिंग की बात आती है। लेकिन आफ्टर ऑल कम्युनिकेशन के लिए कोई तो मीडियम चाहिए। अब आपकी उर्दू हो या पंजाबी हो या सिंधी हो या बलोची, जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं, वो आपका गोरा क्लाइंट बैठ के वो नहीं समझेगा, उसको उर्दू भी नहीं समझ में आएगी। तो उसके लिए हमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ज़बान सीखनी पड़ती है। ज़बान सीखना मैंने ये देखा है कि अगर आप किसी इंग्लिश इंस्टीट्यूट में जाके सीखते हैं तो बहुत ही रोबोटिक से इंग्लिश सीखते हैं, और अगर आप एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में जहाँ उठ बैठ रहे हैं, जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है, वो आपकी सेकंड नेचर बनना शुरू हो जाती है। बस ये मैंने डिफरेंस देखा है। आज़ाद भाई, ये बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल उठाया कि सॉफ्ट स्किल्स हमारी जो है वो मिसिंग है, और वो जनरली आई थिंक डिजिटल फर्स्ट के थ्रू सॉफ्ट स्किल्स सिखाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत पुश आ गई है टूवर्ड्स स्किल बिल्डिंग। सब लोग स्किल्स को बहुत सारे डिफरेंट जॉनर में, फ्रॉम डिज़ाइन टू फ्रीलांसिंग टू ब्लॉगिंग टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आई थिंक जो हमने फ्रीलांसर से कॉन्सेप्ट बना दिया कि यार अपने बेसमेंट में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के काम कर लो, पैसे कमाओ, विच इज़ फाइन, पैसे कमा रहे हैं। अब उसका एक नेक्स्ट इम्पेंडिंग प्रॉब्लम आने वाला है सोशल का, कि सॉफ्ट स्किल्स, सोशल स्किल्स और ओवरऑल वो जो लैक ऑफ सोशल लाइफ है उसकी वजह से इम्पैक्ट जो इन बच्चों में पड़ेगा। आप हेलो, आपको क्या लगता है कि व्हाट कैन वी डू पोटेंशियली, जो हम डिजिटल इंटरवेंशन के थ्रू स्किल बिल्डिंग तो कर रहे हैं, हाउ कैन वी फोकस ऑन द सॉफ्ट स्किल्स पार्ट ऑफ थिंग्स? वन ऑफ द एग्जांपल्स जो मैं दूंगा वो एक्सट्रीम कॉमर्स ने इस तरह इंक्यूबेटर्स बना दिए कि तमाम लोग आएँ और मिलकर करें। तो इस तरह के आप और भी इंटरवेंशंस बता सकते हैं पोटेंशियली जो कि सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड कर सकें। अभी जो इमरान साहब ने कहा कि अबाउट यूनिवर्सिटीज़, हम यूनिवर्सिटीज़ को टोटल तर्क ना करें, बट मेजर रिफॉर्म्स लेके आए, मेजर रिफॉर्म्स। राइट नाउ यूनिवर्सिटीज़ ना एब्सोल्युटली जनरलाइज्ड हैं, उनमें कोई स्पेसिफिक नीश के लिए सिखाया नहीं जाता। तो फर्स्ट करिए अगर हम ग्राफिक डिज़ाइन को उठा लेते हैं, कॉलेज की जो इंटर की रिक्वायरमेंट हम निकाल देते हैं, इट हैज़ नो लिंक विद द एंड रिजल्ट। तो बच्चा क्या करता है, वो स्कूल करता है, डायरेक्टली उसको यूनिवर्सिटी में डाल देते हैं। बट देन दैट यूनिवर्सिटी इज नो लॉन्गर देन 6 months, 6 महीने से ज़्यादा उसके टाइम ना लगे। चार्ज व्हाटएवर यू वांट, वो हर यूनिवर्सिटी अपनी उसके हिसाब से होगा। ये करते ना तो बच्चे हमारे पास डिग्री भी हो जाएगी, वो काबिल भी बन जाएगा, ठीक है। माँ बाप भी हैप्पी बिकॉज दे स्टिल थिंक कि डिग्री उसको पैसे कमा के देगी, नॉट तालीम, नॉट क्या कहते हैं स्किल। एंड दीना साहब हियर इज 1 in a million, 1 in a 200 million बंदा जो फिक्र करता है अपने स्टूडेंट्स की, दैट एक्चुअली वांट्स टू टीच देम। वी डू नॉट हैव दैट रिक्वायरमेंट एज अ बेस इन ऑल ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज। वहाँ पे वो देखते हैं कि आपने रटा किया तब आप आके रटा करवा सकते हैं, दे डोंट सी काबिलियत। तो इसलिए मैं कहता हूँ 99% ऑफ यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान आर यूजलेस, 1% में ये एक इन जैसे बंदे जिंदाबाद। राइट, निशान भाई, थोड़ा सा मैं फ्यूचर की तरफ जाऊंगा। आप आगे 2030 तक किस तरह देख रहे हैं स्पेस को इवॉल्व होते हुए? क्या आप मेजर एरियाज देख रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में उठेंगे? कौन सी पोटेंशियल स्किल्स कह लें या एरियाज कह लें? हम रिसेंटली सुन रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का भी सुना, NFT का भी सुना, मेटा का भी सुना। आपके ओपिनियन में क्या एरियाज हैं आने वाले वक्त में जो कि पाकिस्तान जैसी मार्केट के लिए बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे? मैं हमेशा से एडवोकेट रहा हूँ प्रोग्रामिंग में कि अपने बच्चों को कोडिंग सीखने, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। ये तो सबसे पहली चीज़ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आप बच्चे को एक टेंडर एज से, अच्छा मैं माजत खाऊँ सॉरी, तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आप बच्चे को बहुत छोटी एज से सिखाना शुरू कर देंगे तो काफ़ी मिसाइल मिलेंगे। ये एक चीज़ है। आने वाले वक्त में आपको वो भी जानते हैं मेटावर्स, NFT, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हाईएस्ट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ब्लॉकचेन, क्रिप्टो इन पर्टिकुलर को रिकग्नाइज करवाना पड़ेगा। क्रिप्टो बुरी चीज़ नहीं है, ब्लॉकचेन तो बल्कि ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि उसमें पूरी स्टैम्पिंग हो रही है, पूरा रिकॉर्ड की
क्रिएट हो रहा है रादर देन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ये जो रेजिस्टेंस है ये उस वक्त भी आई थी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी 1900 में, तो लोग तब भी रेजिस्ट कर रहे थे चीज़ों। तो मुझे ये लगता है कि मैंने कल अपनी ट्विटर की पॉडकास्ट इतनी चढ़ी हुई है, ट्विटर की स्पेस में ये बताया था कि आपको मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जा रहा। जिस तरह मैं पाकिस्तान फिर रहा हूँ, जिस तरह मैं लोगों को देख रहा हूँ, 2023 सर हमारा साल, इसको आप लिख लें। और ये 2023 जिस तरह मैं बच्चों को देख रहा हूँ, वो पंजाबी का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, माजूद था हूँ, इन्होंने नहीं बात दिल्ली भाई एक चीज़ जो बड़ी डिस्कस भी होती है जब हम बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, वो पेमेंट है। पेमेंट का इश्यूज़, मुझे रिसेंटली किसी ने मैसेज भी किया, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो हालात हैं उसकी वजह से उनके क्लाइंट स्वीडन में होते हैं, उन्होंने कहा जी हम बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर रहे आजकल, जो है ना तो बैंक्स का मसला है। इस तरह के मसले हमें रेगुलरली आते रहते हैं। पेमेंट्स का मसला तक सॉल्व नहीं होगा। पहले हमने पेपैल का भी जिक्र किया। इस वक्त आपको क्या लगता है कि जो ये पेमेंट्स वाला प्रॉब्लम है, पिछले 3-4 साल से हम सुन तो रहे थे कि पेपैल एग्जिस्ट नहीं करता, जब तक पेमेंट गेटवे नहीं होगा हम प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते। फिर हमने देखा पेयोनियर भी आया, इवन कैश इंटीग्रेशन भी आ गई, ऑन सब लेवल काम तो हो रहा है, लेकिन स्टिल हमारा जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो बड़ी प्रिमिटिव है, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इंटरनेशनल करेंसी, क्योंकि वो जाहिर है कि हमारे वो करंट अकाउंट का भी मसला होता है, तो इन एंड आउट का हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। आपके एक्सपीरियंस में ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स क्या ये एक मेजर डिटरेंट है इंडस्ट्री की ग्रोथ में? जो पेमेंट साइड ऑफ थिंग्स हैं, फॉर एन एवरेज फ्रीलांसर फॉर एग्जांपल, वो जाता है काम तो कर लेता है, लेकिन उसको पेमेंट इज इट इजी, इज इट फी फ्री, या उसकी बहुत सारी फी अब ज़ाया हो रही है इस वक्त रीड आउट में? अच्छा, इसमें पेमेंट्स का आपने जिक्र किया, मैं तो कहता हूँ कि बाहर वाले पेमेंट्स को तो चलिए मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले हमारा अपने ही कोई ऐसे अच्छे का वर्ड भी जब यूज़ नहीं करता, मतलब ऐसे इजी टू यूज़, जिनका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो और जिनको हासिल करना आसान हो, ऐसे पेमेंट गेटवेज कोई मसला है। मतलब अगर आप जैज़ कैश के हैं, इसी पैसा के हैं, HBL का है, और डिफरेंट बैंक्स जो है ऑफर कर रहे हैं, बट स्टिल उनका जो प्रोसेस है वो इतना लेंथी है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर एक आम बच्चा या देहात में बैठा हुआ बच्चा, अभी मैं आपको बताऊँ कि हमारे मुल्तान को तो वहाँ पे आम है हमारी सौगात, तो ये सीज़न आते ही टाइम स्पेंस का काम होता है, 2-3 महीने का सीज़न होता है। अगर ये बच्चा ऑनलाइन बेचना चाहता है तो वो अगर पेमेंट मंगवानी है उसको तो नहीं है, तो नहीं मंगवा सकते इतनी आसानी से विद इन पाकिस्तान, क्योंकि पेमेंट गेटवे के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, फिर डिफरेंट फॉर्म्स चाहिए, फिर टैक्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर उसके बाद भी जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद बहुत सारी आपकी उसके बाद वेटिंग होती है, तो वो प्रोसेस इतना लेंथी होता है कि बच्चा वहीं पे गिव अप कर जाता है कि मैं नहीं कर सकता। बाहर वाली पेमेंट्स को चलो हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं तो मुझे अफसोस भी होता है कि गवर्नमेंट क्यों, वाई, कि एक चीज़ आपको सामने नजर आ रही है कि यार यहाँ पे चलेंगे तो हमारे मसले हल होने हैं, हम वहाँ चलने को तैयार नहीं हैं, हम IMF के पास जाने को तैयार हैं, हम डिफरेंट मुल्कों से जाके भीख मांगने को तैयार हैं, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने को तैयार क्यों नहीं है? मुझे हम क्यूलेस हो सकता है कोई जैसे रीजन हो, डेफिनेटली वहाँ भी अच्छे ब्रेन्स बैठी होंगे, एक्सपेक्ट है, मैं उसके साथ रखता हूँ, लेकिन क्यों, मतलब एक आम बंदे के लिए होना तो ये चाहिए था कि एमरजेंसी नाफिज हो जाती पाकिस्तान में कि भाई धड़ाधड़ बच्चों को PSF के साथ रजिस्ट्रेशन कराओ, उनको लाइसेंस दो, उनको उनके लिए सारा कुछ फन प्रूफ के अंदर कर दो कि आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, जाओ जी ये बैठे आपकी टैक्स अथॉरिटीज, ये बैठी है आपकी बैंक, ये आपकी बैठी है बैटिंग प्रोसेस, ये टीम, और वहाँ से निकलो आपको सारा कुछ इंटीग्रेशन मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है हम क्यूलेस? तो अगर पाकिस्तान की विद इन पाकिस्तान भी आपने एक्सेल करवाना है, देखिए अगेन मैं मुल्तान का हूँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वहाँ के डायनामिक्स को। लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में कितने लोग होंगे? टोटल निकल के 7-8 करोड़ लोग होंगे, 10 करोड़ कर लेते हैं। जो हमारे 12-14 करोड़ बाकी आवाम है वो बिल्कुल निगलेक्टेड है। वहाँ तक ना अथॉरिटीज़ पहुँचती हैं, ना कोई इदारा पहुँचता है, ना इस किस्म की कोई अवेयरनेस पहुँचती है, और उनको हमने बिल्कुल बेयार छोड़ दिया हुआ है। हालांकि एक्चुअल जो आइटम्स है बड़े वहाँ हैं, छोटे शहरों में, मतलब अगर मेरे करीब आप चले जाएं राजनपुर, वहाँ की बर्फ़ी, मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान में फैलाई जाए और लोग
मतलब एडिक्टेड हो जाएंगे उसकी। तो मेरी पहले तो यही रिक्वेस्ट है कि यार काइंडली लोकल पेमेंट गेटवे जो आपके बस में है, हम पेपाल तो हमारे बस में नहीं है ना, जो चीज़ हमारे बस में है वो तो करें। अच्छा हम इतने अजीब लोग हैं कि हम जो हमारी चीज़ बस में है वो करने में रिलेक्टेंट पता क्यों होते हैं? तो नहीं जी पेमेंट के मसले आएंगे, वो नहीं जी स्टेट बैंक नहीं मानता, वो बैंक ऑन बोर्ड नहीं होती, तो फिर हमारा गिला शिकवा बाहर वालों से होता क्यों है? तो हम खुद को ही जवाब दे सही तरीके से नहीं है। तो बाकी रही बाहर की बात, तो अब बहुत आसान हो गया है, तकरीबन बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो वायर ट्रांसफ़र को सपोर्ट करने लगे हैं। अच्छा एक और मसला, यहाँ पे आप यूएसडी बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, उसमें बहुत सारे फिर सवाल जवाब होते हैं, कहाँ से आई पेमेंट, क्यों आई पेमेंट, फिर आपके साथ। अच्छा मुझे, मैं आपको अपनी केस नहीं बनाऊँ, मुझे जी नोटिस आया आपकी पर 18 लाख का टैक्स लगे, मैं कहती क्यों? मुझे आपकी रेमिटेंस आई थी, मैंने कहा रेमिटेंस तो एक्सेप्टेड है, और नहीं जी अच्छा आप मुझे बताओ कहाँ से आई? मैंने कहा आपके सामने रिकॉर्ड आ रहे हैं ना जी, एक बैंक प्रॉपर चैनल से आई, आपको पता होगा कहाँ से आई है? नहीं जी बताएं। अब मैं इंटरमीडियरी बैंक के पास जा रहा हूँ, यार मुझे दे दो रिकॉर्ड, वो कह रहे हैं कि हम आपको क्यों दें, हमने तो फॉरवर्ड कर दी बैंक की तरफ। मैं क्या बैंक कहता है जी आपके पास है, पर वो इतना वो भन चक्कर है कि नेक्स्ट टाइम बंदा बिल्कुल परेशान हो जाता है कि पैसे मंगवाऊँ या ना मंगवाऊँ, बेहतर है चलो दुबई में मंगवा लेता हूँ, वहाँ से होटी के जरिए मंगवा लूँगा, चलो पैसे बच जाएंगे, टैक्स भी बच जाएगा और मुझे मनी ट्रेल का भी इशू नहीं होगा। तो देखें ये जो दो नकली होती है क्यों ज़्यादातर आती है? जब आप जो मेन आपका जो स्ट्रेट प्रोसेस है उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो अल्टीमेटली लोग फिर देखेंगे कि यार मेरे पास अदर वे अराउंड क्या है। तो इसी तरीके से मतलब मैं बोलने बैठूँगा तो मेरे टुकड़े जो है ना ख़त्म नहीं होंगे। बाहर वाले पेमेंट्स को छोड़ें, अब यहाँ के तो मसले हल करें यार प्लीज़। और अगर आपने राइट नो इमरजेंसी ना लगाई, मैं बता रहा हूँ आईटी की, टेक की, डिजिटल की, ऑनलाइन फील्ड की, पाकिस्तान बहुत सफ़र करेगा। ये बोर्ड मिस कर देगा, आई एम टेलिंग यू, ये बात का रिकॉर्ड लगाना चाह रहा हूँ कि किसी बार बच्चे ने कही थी बात। तो अगर अभी जैसे भी रियाज भाई ने कहा कि जलसों में, मैं तो खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा अगर मैं बात में पहुँचा सकते हैं कि जलसों में ये बात किया करें, आप सिर्फ 30 सेकंड ही ये बात किया करें, आपकी तो मासूमी बहुत जाती है, 30 सेकंड भी आप बात करते हैं कि भाई बच्चों जाओ जाके टेक के अंदर चले जाओ, रोबोटिक्स सीखो, AI सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, चले डिजिटल मार्केटिंग सीखो, आसान है, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, कुछ भी लर्न कर लो और सर्विसेज उनको ऑफर करो जहाँ से आपको पैसे USDs में आए। पैसों में रुपयों में कमाओगे, उसी सर्कल में रहोगे, सुबह की खाना, दोपहर का खाना है नहीं है, रात का खाना पता कहाँ से अरेंज करना है। जब तक हम वहाँ से पैसे लेके नहीं आएंगे हम सुखी नहीं गुजार सकते ज़िंदगी, ये तो बात तय है। और खासकर अभी डायनामिक्स की बात, तो पेमेंट गेटवेज लोकल मसले हल करें, बाहर वाले भी हमारे अंदर का जो इंटरनल सिस्टम होगा स्ट्रॉन्ग, उनको क्या मसला है यार, उनका बिजनेस जनरेट हो रहा है, वो तो चाहते हैं कि आप चीज़ों को आसान करें। अगर हम अपने लोकल बिजनेसेस को फैसिलिटेट करेंगे तो वो अल्टीमेटली हमें फैसिलिटेट करने को तैयार हो जाएंगे, प्रोसेस आसान हो जाएंगे। रेहान में भी तनवीर भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तो बहुत चीज़ों पे फोकस हो जाता है, छोटे शहर और पेरिफेरल सिटीज़ के अंदर उतना नहीं हो रहा। आपने पिछले 3-4-5 साल में किस तरह से देखा है एवोल्यूशन? जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुल्तान की बड़ी रिप्रेजेंटेशन, रिसेंटली कॉन्फ्रेंस भी हुई थी वहाँ पर, बहावलपुर, अभी आई वाज टॉकिंग टू समवन, वो मुझे कह रहे थे मियाँ चन्नू में उनकी 100 लोगों की टीम है। तो आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि जाहिर है कि हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में तो हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करते रहे हैं, जैसे नक्शल वालों की भी हो रही थी, 0 to 1 डिस्टर्ब भी हो रही थी, अब जो ये एक रुझान आया है टूवर्ड्स स्मॉलर सिटीज़, मीरपुर आज़ाद भाई जो है वहाँ पर वो शमा रोशन के बैठे, तो आपके एक्सपीरियंस में छोटे शहरों का क्या रोल चल रहा है इस टाइम पे और वहाँ पे ग्रोथ कैसे आ रही है? शुक्रिया। पहले तो आज से 2 साल पहले का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान सेम नहीं है। आज से 2 साल पहले पाकिस्तान में 50 मिलियन स्मार्टफोन था, आज पाकिस्तान में 150 मिलियन स्मार्टफोन, 3 गुना डिजिटल पाकिस्तान बड़ा हो चुका है, माने या ना माने, राइट? इसके ऊपर आप सबको खुश होना चाहिए, फख्र होना चाहिए, तो अपने लिए तालियां बजा लें। छोटा शहर मेरे नज़दीक खानेवाल आज से 3 साल पहले मुझे नहीं पता था कहाँ है,
आज खानेवाल का हीरो हमारे साथ एक इधर बैठा हुआ है, एक उधर। वो कुरान शरीफ पढ़ाता है दुनिया में लोगों को, 2-4 लाख रुपए महीना उठा लेता है, यहाँ बैठा हुआ इसी कमरे में बैठा है। इंटरनेट के आने के बाद मुल्तान, खानेवाल, चीचावतनी सब बराबर हो चुके हैं। मैं तनवीर से डिसएग्री करता हूँ कि हमें लोकल को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि अगले जलसे में इमरान खान साहब हिशाम सरवर को साथ खड़ा करें और राजोलक की जगह और कहें भी गाना गाओ, फ्रीलांसिंग होगी, हाँ भाई सब फ्रीलांसिंग करेंगे, फाइवर का अकाउंट, हाँ भाई सब फाइवर का अकाउंट बनाएंगे। एक आदमी $5 चार्ज करके दुआ पढ़ने जा रहा है तो यार $5 में दुआ ही करा लो उससे। वो जाए तो सही, अकाउंट तो बनाए, कूदे तो सही पानी के अंदर, उसको धक्का तो दे, पहुंच जाएगा। मेरे बच्चे छोटे छोटे से होते थे, हैप्पी बर्थडे का फ़ोन करके $5 बना लेते थे। तो अब ये सारे बच्चे चाहे खानेवाल में हो, चाहे छांगा मांगा में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, सबके पास सस्ता फ़ोन है। मैं उस ब्रीड से आ रहा हूँ जब हम 300 रुपये मिनट की फ़ोन कॉल के पैसे देते थे यार। हमने कितनी मेहनत की, 300 को सस्ता कराने में बहुत कोशिश की है। हर दफ़ा थोड़े दिन के बाद कोई नया फिनोमेना खड़ा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे ओहो जो हो गया उसको नहीं फ़ायदा उठाना। सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि इंटरनेट पाकिस्तान में हर कोने में पहुँच चुका है। मैं $70,000 मेगाबाइट देने वाले टाइम से आया हूँ। आप लोग के लिए तो फ्री इंटरनेट है, 200 रुपये दो, अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे हफ्ते का चलता है। हर पाकिस्तानी के साथ फाइबर का अकाउंट होना चाहिए। वो जब पता चलेगा ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, जिस तरह उसने टिकटॉक का बना लिया, फेसबुक का बना लिया, पोर्नोग्राफी ढूंढ के वो ले आता है, तो फाइबर का टीचर भी वो ढूंढ के ले आएगा। उसको बताएं तो सही कि इधर नोट है। जब कहते हैं कि बच्चे बेच कर लोग दुबई चले जाते हैं तो कोशिश पता नहीं है, डायरेक्शन नहीं मालूम कि यार तुम इधर जाओगे तो ये होगा, और जब उसके पड़ोसी करने लगेंगे तो वो होगा। और वो बार बार 5 दफ़ा अजान देंगे, 5 दफ़ा अजान देंगे, आए कोई ना आए, आएगा, डेफिनेटली आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी हुकूमतें, क्योंकि जो भी हुकूमत हो या ना हो, आज टेक फेस्टिवल है, सारे फ़ोटो किसके लगे हुए बाहर, पूरे शहर में गाने वालों के फ़ोटो लगे हैं, एक हिशाम सरवर का फ़ोटो नहीं है, एक इमरान का फ़ोटो नहीं है। मैं बहुत मुझे अफसोस है, टेक फेस्टिवल के नाम पे लगा आपको बुलाया जा रहा है और गाने वालों की है। हमको कह रहे हैं आप खुद आइए, उनको कह रहे पैसे ले लीजिए आने के। तो टेक फेस्टिवल का हुआ, म्यूज़िक फेस्टिवल हो ना, तो फिर अब ये क्यों किया गया? ये ऑर्गेनाइज़र का कसूर नहीं है, और कसूर ये है कि सुनने वालों को टेक वाला चाहिए नहीं है, सुनने वालों को आतिफ असलम चाहिए, गाने वाला चाहिए। तो हमारी कौम आपसे बेहतर कौन जानता है कि इस वक्त सीरियस है ही नहीं। हम तो बहुत चिल कौम है, गानों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अर्तुगरुल गाजी में इंटरेस्टेड हैं। कौन निशाम सरवर को पूछना चाहता है? नोबडी वांट्स टू डू। 3.5 लाख फॉलोवर होने चाहिए इस आदमी के। भाई हर पाकिस्तानी को क्यों नहीं मालूम कि यार मैं इस आदमी के साथ अगर 6 महीने गुजारूंगा तो 1-2 लाख कमाने लगूंगा? नहीं मालूम है। मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि हमें पाकिस्तान को छलांग लगा के डायरेक्ट अमेरिका से पैसे कमाओ, वो ज़्यादा आसान है। डायरेक्ट गैस कैसे पैसा लगा तो क्या आफत पड़ी कि आम बेचो, आम खुद ही खाओ यार, बाट फूट तो ख़त्म कर दो, इतने साल से हो रहा है। फिर जब पैसे आ जाएंगे तो ड्राइंग मशीन मंगाना फिलीपीन से, उसको ऑनलाइन बेचना, अमेज़ॉन पर बेचना। इतने साल नहीं बेचा तो अभी भी थोड़ा सा कर लो, बट ये बोट स्किप ना करो। ये बहुत प्यारा टाइम है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। हम अंग्रेज़ी बोलने वाले नेशन, अंग्रेज़ी भी आ जाएगी यार, करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। मैं उसी पे अपनी वोट फंसा कर रखूँगा। Imran bhai, this is going to be the last question. इसके बाद we are going to come to the audience and they can ask the questions of the guests as well. मुझे ये बताइएगा कि आप जाहिर है कि जो टीचिंग साइड पे आपको कितने साल हो गए तकरीबन यूट्यूब पे? 5 साल। 5 साल। टीचिंग में 22 साल। जो 5 साल आपके यूट्यूब पे हुए हैं उस पर आपने ये देखा है, व्हाट आई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि किस हद तक रिपल इफेक्ट आता है एक सक्सेसफुल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाने का। सो जहाँ पर जीएफएक्स मेंटोर ने आकर डिज़ाइन के, जाहिर है आप एक ह्यूमन बीइंग है, आपकी कुछ सर्टन बाउंड्रीज होंगी या कुछ सर्टन बैंडविड्थ होगी जिसमें आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ कंटेंट ही बना सकते हैं। तो क्या आपने देखा कि जब आपका एक दफ़ा सक्सेस मैट्रिक्स आना शुरू हो गया, मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, कॉन्फ्रेंस में जाना शुरू हो गए, तो और इस तरह के चैनल ऑटोमेटिकली पॉपअप करना शुरू हुए? क्या आपके एक्सपीरियंस में इसी स्पेस के अंदर आपकी सक्सेस स्टोरी देखकर और लोग मोटिवेट होकर आए और उन्होंने ये चीज़ करना शुरू की? बहुत लोग आए हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त भी थे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहला हूँ,
लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों को ये दिख गया कि हिशाम भाई बैक इन 2020 राइट सॉरी 2019 हिशाम भाई से फर्स्ट टाइम मिला। मैंने सोचा भाई फेसबुक पे हो तो यूट्यूब पे क्यों नहीं आया? कहता है अच्छा मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 3.5 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। हाँ इस तरह से आए हैं काफ़ी। दूसरा उससे पहले लोगों को ये नहीं पता था कि इंग्लिश अच्छा एक बड़ा मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट मैं खुद ये सोच रहा था कि यार ये गोरे को मिलता क्या है, सब फ्री में बांट देते हैं। फिर बाद में मुझे दिमाग में आया कि यार इल्म बांटने से बढ़ता है और अब ये देखो कि वो फ्री बांट रहे हैं, आगे भी वही है। हम इसी बात को लेके बैठे हैं, मैंने बता दिया तो मेरा क्या होगा। मैं हमेशा कहता हूँ ब्रेन जो है वो हार्ड ड्राइव नहीं है, स्टोरेज मीडिया नहीं है। अगर आप इसको हार्ड स्टोरेज मीडिया के तौर पे ट्रीट करोगे तो एक वक्त आएगा ये भर जाएगा, मज़ीद नया कुछ नहीं आ सकेगा। ट्रीट दिस एज अ हब, इल्म आ रहा है आगे बांट दो, तो ये आके रनिंग चलती रहेगी। तो ये एक फ़र्क है। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छे लाइक शजील है, सुभान है, हाफिज़ बासित है और हिशाम सर हैं, आज़ाद भाई हैं, बहुत लोग हैं माशाल्लाह से जो। पर प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो आवाम है दे आर वो क्या कहेंगे भेड़ चाल चलने वाले। फलाना ग्राफिक डिज़ाइन सीख के आगे बढ़ गया तो मैं भी बढ़ूँ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि काउंसलिंग नहीं है, करियर काउंसलिंग का। मैं चाहूँगा कि कोई अगर आप में से एक्सपर्ट है अपना यूट्यूब चैनल बनाए करियर काउंसलिंग पे, मैं वादा करता हूँ मैं शाउट आउट दूँगा, सही है। बट एक अच्छा करियर काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है कि यू नीड टू बी अ साइकियाट्रिस्ट एज वेल।